बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज़ में से सेल ऑर्गेनेली है, जो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, उनकी क्या इकसाम हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनको हम देखेंगे आज। तो प्लास्टिड्स जो हैं, प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलिस हैं जो सिर्फ पौधों में और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट यानी एल्गी में पाए जाते हैं। तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं जो प्लांट्स के अंदर और एल्गी के अंदर बस पाए जाते हैं। इनके तीन इकसाम हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली था हमने देखा, उसकी भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन हमवार होती है, अंदर वाली तहें बनाती है जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी दो मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं। इनकी भी बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो हमवार होती है, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन थैलियाँ बनाती है जिनको थाइलाकॉइड्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बैरूनी मेम्ब्रेन हमवार होती है, जबकि अंदरूनी मेम्ब्रेन थैलियाँ बनाती है जिन्हें थाइलाकॉइड्स कहा जाता है। थाइलाकॉइड के ढेर को ग्रेनम कहते हैं। अब ये थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर लग के एक ढेर बनाती हैं, उसको हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, सिंगल को ग्रेनम, ज़्यादा तो ग्रेना कहते हैं। ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के अंदर अंदरूनी माया यानी स्ट्रोमा में तैरते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो थाइलाकॉइड का जो ढेर होता है ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम, वो असल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। फंक्शन फाल इनके क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस के मकामात हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल और दूसरे मुआवन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये तमाम पिगमेंट्स ग्रेना यानी थाइलाकॉइड्स के ढेर में पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में असल में जो पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट्स कहते हैं ऐसी चीज़ें जो रोशनी को जज़ब कर सकती हों। ठीक है, तो नज़र आने वाली जो रोशनी है उसको जज़ब करने वाली चीज़ों को पिगमेंट्स कहते हैं। अब वो पिगमेंट्स डिफरेंट तरह के होते हैं जिसमें क्लोरोफिल आता है और असेसरी मामन पिगमेंट्स भी हैं जिसमें कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी वगैरह हैं, जिनको चैप्टर 7 में देखेंगे। तो अब वो पिगमेंट जो हैं वो रोशनी को जज़ब करके फोटोसिंथेसिस करवाने में मदद करते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये असल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में अपना किरदार अदा करता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसमें जब ये जो ढेर हैं, ठीक है, थाइलाकॉइड्स को, इनको हम ग्रेनम कहते हैं, और ये जो थैलियाँ हैं ये थाइलाकॉइड्स कहलाती हैं जो कि ग्लूकोज बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की, ये क्या है, स्मूथ है, जबकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो इसमें ये थैलियाँ बना रही है। ये थैलियाँ जो है वो थाइलाकॉइड्स कहलाती हैं। अब जो थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर ये जो लग के ढेर बना रही है ना, इन ढेर को हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है, सारा, अब ये सारे जो है वो ग्रेना है। अब ये आपस में जिस चीज़ के जरिए अटैच हैं इनको इंटरग्रेना कहते हैं, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये जो ग्रेना है दे फ्लोट, तैरते हैं, तो अंदर की जानिब, ठीक है, इस लिक्विड में जो येलो कलर का शो है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस के जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। पौधों के सेल्स में दूसरी तरह के प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट हैं। इनके अंदर शोख रंगों के पिगमेंट्स होते हैं, यानी कलरफुल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों की पेटल्स यानी फूलों की पत्तियों में और फलों के सेल्स में पाए जाते हैं। तो ये फूलों के अंदर और जो है वो फलों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, और इनको जो है वो रंग देते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोप्लास्ट हैं। ऐसे इनमें इनका जो है वो असल में इनका काम इन हिस्सों को रंग देना है, इन हिस्सों को जिनके अंदर ये पाए जाते हैं। इस तरह क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन और फलों के बिखराव में मदद देते हैं। ठीक है, तो पोलिनेशन और फल, अब पोलिनेशन क्या होती है। पोलिनेशन से मुराद, अब चैप्टर 3 के अंदर हमने देखा था कि जो किंगडम प्लांटी है यानी जो प्लांट्स हैं वो हरकत नहीं कर सकते, यानी जब उन, अब पौधों के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, पौधों के अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट्स हैं। अब एनिमल जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। प्लांट जो है वो उनके अंदर चूंकि हरकत नहीं होती, तो मेल और फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। तो
उस दौरान मेल के, तो अब उनमें फिर क्या होता है, तो जब मेल गमीट्स फीमेल गमीट्स तक जो पहुंचाने का, ट्रांसफर होने का जो अमल है उसको हम कहते हैं पोलिनेशन। अब वो दो तरीके से होता है, या ये होगा हवा के जरिए कि हवा चले और पोलन ग्रेन छोटे छोटे दाने होते हैं जिनके अंदर मेल गमीट्स होते हैं, वो उड़ के फीमेल पार्ट तक चले जाएं, ठीक है, हवा के जरिए। या उनको जो है वो कोई इंसेक्ट के जरिए, यानी कोई मक्खी मच्छर तितली वगैरह वो फूल के ऊपर बैठे तो ये उनके साथ चिपक जाते हैं, वही मक्खी मच्छर वगैरह या कोई भी तितली है वो उड़कर किसी दूसरे जो है वो पौधे पर बैठेगी तो ये गमीट्स वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो पॉलिनेशन का अमल है उसमें इंसेक्ट जो हशरात हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं, यानी वो ट्रांसफर करने वाले एजेंट होते हैं। अब उनको जो है ना वो रंग, जो हशरात हैं उनको रंग अपनी तरफ खींचते हैं, यानी रंग जो है वो कशिश करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी तरफ, ठीक है, और रंग जो है वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं, ठीक है। इस तरह ये पोलिनेशन में और फलों के बिखराव में इस तरह भी फल फैलते हैं और जो है वो अगले पौधे बनते हैं, उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लिक्योप्लास्ट, जो तीसरी टाइप है। तीसरी तरह के प्लास्टिड लिक्योप्लास्ट हैं और ये बेरंग होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सब्ज रंग के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट शोख रंगों के यानी ग्रीन के अलावा कोई भी कलर होगा, और लिक्योप्लास्ट ये बेरंग होते हैं यानी इनका कोई कलर नहीं होता, और ये स्टार्च प्रोटीन्स और लिपिड्स को जहीरा करते हैं। अब ये फूड है, सिंपल अल्फाज में ये खुराक को जहीरा करते हैं। ये पौधों के उन हिस्सों के सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ खुराक को जहीरा किया जाता है, ठीक है। तो ये उन हिस्सों में पाए जाते हैं पौधों में जहाँ खुराक को स्टोर किया जाता है, जहीरा किया जाता है। तो ये लास्ट टाइप में हमें डायग्राम नजर आ रही है लिग्योब्लास्ट की। तो ये थे प्लास्टिड जो तीन तरह के होते हैं।